इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरे जंगल का दृश्य दिखता है, जहां एक बच्चा डर या बचाव में भाग रहा होता है। सीन कट होता है और उसी जंगल के बीच से गुजरती एक सड़क पर एक रेड बस दिखाई देती है। कुछ ही आगे बढ़ने पर एक पेड़ के कारण बस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे बस को दूसरा रूट अपनाना पड़ता है। क्या आगे चलकर कोई खतरा सामने आएगा? जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम कुछ स्केलेटन देखते हैं और आगे जाते जाते सारे पेड़ एकाएक गायब हो जाते हैं। अचानक धुन चारों ओर गूंजने लगती है। बस में बैठे बच्चे डर के मारे बाहर रोड की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अचानक ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। नीचे उतरकर देखने पर सामने एक मरा हुआ हिरण नजर आता है। जैसे ही ड्राइवर पीछे मुड़ता है, एकदम से शॉक निकल जाता है। अगले ही मिनट में जब ड्राइवर दोबारा बस में चढ़ता है, तो देखा जाता है कि उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, जिसने उसे गन पॉइंट पर ले लिया है। वो सभी बच्चों को धमकी देते हुए अपनी सीट पर बैठने का निर्देश देता है। तभी एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। ये एक सीरियल किलर था, जिसने कुछ दिन पहले जेल से भागने का भी मामला बनाया था। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही निशाना बनाता था। वो खुद को एक साइकोपैथ मानता था। उसके अनुसार बच्चे लगातार कुछ न कुछ करते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फोन भी विंडो से बाहर गिरा दिए थे और ड्राइवर बस चलाता रहता था। चलते चलते ड्राइवर एक साइन बोर्ड मिस कर देता है, जिस पर लिखा होता है कि वो खाली जोन की ओर बढ़ रही है। एक ऐसा एरिया जहाँ सालों पहले रिसर्च की गई थी, पर अब कोई इंसान नहीं रहता। ये एक टनल थी जिसमें बहुत सी लाइट्स जल रही थी और उसी टनल के अंदर अचानक बस रुक जाती है। उन्हें पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। अब साइकोपैथ किलर को संदेह होता है कि ड्राइवर कुछ कर रहा है, इसीलिए वो एक बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर ड्राइवर से कहता है, चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो। अगर कोई चिल्लाने की कोशिश करेगा तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। उसी दौरान अचानक टनल की लाइट भी चली जाती है। सभी घबरा जाते हैं। अंधेरे टनल में उन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती है। किलर ड्राइवर को इशारा करता है, जाओ और देखो वहाँ क्या है। ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो अंधेरे की ओर बढ़ता है, उसे एक सहाया दिखाई देता है और जब वो करीब जाता है तो पता चलता है कि वो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर है। ड्राइवर जोर जोर से चीखता है, पर मॉन्स्टर उसे अपनी चेस्ट से पकड़कर मार डालेता है। बस के अंदर बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं और किलर तुरंत उस लड़की को लेकर जल्दी से बस में वापस आ जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। किलर सभी से चुप रहने का आदेश देता है ताकि मॉन्स्टर उन्हें देख या सुन न पाए, और तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त बस का नियंत्रण अभी भी ड्राइवर के हाथ में था, जिसे मॉन्स्टर मार चुका होता है। इसीलिए वो बच्चों से ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का काम करता है। एक लड़की डरते डरते चाबी लेने के लिए ड्राइवर के पास जाती है, पर उसकी हालत देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ड्राइवर मर चुका होता है। लड़की को यकीन नहीं होता। उसके आंसू निकल पड़ते हैं, पर रोने का वक्त नहीं होता। उसने एहतियात से ड्राइवर की चाबी ले ली और वापस बस में आ जाती है। बस में उसकी हालत भी अजीब हो जाती है। बाकी बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो सिर हिलाकर ना में जवाब देती है, क्योंकि अब ड्राइवर जिंदा नहीं रहता। ये सुनकर सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। इसी बीच किलर बजी नाम के एक लड़के को बस स्टार्ट करने को कहा जाता है, लेकिन बस तो पहले से ही खराब होती है। कैसे स्टार्ट होगी? उसे धमकी दी जाती है, अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं इन सबको मार दूंगा। तभी गिलर बाकी से लड़ने लगता है। बिना डरे वो किलर से बहस करने लगता है। मौके पर पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाता है। फिर रजी तुरंत उसके हाथ से गन छीनकर उसी पर पॉइंट कर देता है। ये देखकर किलर हंसते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती। अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं। इससे पहले कि बच्चा कुछ कर पाता, अचानक बस की छत से एक आवाज आती है। उस आवाज से सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किलर दोबारा अपनी गन लेकर धमकाने लगता है। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें तेज हो जाती है, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं और गुस्से में किलर बस से उतरकर चिल्लाने लगता है, जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। उसके बोलते ही वो सब कुछ अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब खौफ भरी मुस्कुराहट फैल गई।
और तुरंत ही किसी ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस के अंदर बैठे बच्चे ये दृश्य देखकर दहशत में आ गए। एक क्रिएचर यानी मॉन्स्टर के हाथ में उस आदमी का सिर और वो भयानक दिखने वाला क्रिएचर साफ नजर आ रहा था। उसके हाथों पर इतने सारे टेंटिकल्स लिपटे हुए थे कि ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। इस भयावह स्थिति से बचने के लिए लोग बस में ही रहने का डिसाइड करते हैं, जब तक कि बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कड़कड़ाती आवाज के साथ बस का दरवाजा खुलता है और सबके सामने उसी मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ दिखाई देते हैं। मॉन्स्टर अब बस के अंदर आ चुका था, जिससे बचने के लिए लोग दूसरे डोर से नीचे भागने लगते हैं, पर दरवाजा खुल नहीं रहा होता। उन हाथों में टॉर्च था और जब उसका मुंह गलती से मॉन्स्टर की तरफ हो जाता है तो ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर इस लाइट से डरता है। बस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर को लाइट से दूर रोके रखा और जैसे ही बस का दरवाजा खुल गया, लोग तेजी से बाहर निकल गए। ये लाइट को मॉन्स्टर की ओर रखते हुए आगे भागते हैं और एक बंकर में पहुंचते हैं। उस बंकर के अंदर एक रूम में पूरे इलाके का मैप लगा होता है, जिससे पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है, जहां संभवतः लाइट और कंट्रोल पैनल भी हो सकते हैं। यदि उन्हें उस मॉन्स्टर से बचना है तो किसी तरह कंट्रोल पैनल ओपन करके लाइट्स चालू करनी होंगी, ताकि मॉन्स्टर दूर रहे और ये बच सके। इसी सोच के साथ लोग कंट्रोल पैनल खोजने का प्लान बनाते हैं। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट को खोजने निकल जाते हैं, जबकि बाकी तीनों अजीब और गरीब तरीकों से अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी कोई नहीं कह पाता कि मुझे वॉशरूम जाना है। अकेले जाना संभव नहीं लगता क्योंकि डर तो बना ही रहता है, इसलिए रजी उसके साथ चला जाता है। रिजी उनसे बातें करता रहता है, जिसके कारण क्विनी अब उसे कोई जवाब नहीं देती। काफी देर बीत जाने पर जब कूनी उसकी तरफ मुड़ना बंद कर देती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। आखिरकार जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कूनी कहीं नहीं है और उसके होश उड़ जाते हैं। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो कूनी को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद उसके दूसरे दोस्त को भी पता चल जाता है कि क्विनी गायब है। सभी मिलकर पूरे एरिया में क्विनी की तलाश करने लगते हैं और अंततः एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें क्विनी दिखाई देती है। लेकिन क्विनी के ऊपर एक भयंकर मॉन्स्टर खड़ा होता है, जो बस क्विनी को गर्दन पर काटकर खाने वाला प्रतीत होता है। क्विनी तो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। उसी समय रेजी उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्विनी को नीचे से बचाने में कामयाब हो जाता है। क्विनी और वो दोनों तेजी से आगे भागते हैं, ये सोचते हुए कि रची उनके पीछे नहीं है। असल में उस लड़की के हाथ से मिसाल गिर गई थी और वो नीचे पानी में गिरकर गई थी। तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेजी के मुंह पर गिर जाती है और वो खून था। कुनी और उसके दोस्त जब रेजी को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं और इससे पहले कि मॉन्स्टर रेज को खा जाए, अचानक लाइट आ जाती है। मॉन्स्टर डर कर रेज को छोड़ देता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों को आखिर जनरेटर मिल ही गया है। नोलन और उनके साथियों, जिन्होंने जनरेटर ढूंढकर ऑन किया था, उन्हें पास में एक कमरा मिलता है जहां एक डेड बॉडी पड़ी होती है और साथ ही बहुत सारी पिक्चर तथा नोट्स भी होती है। इन नोट्स में केवल इसी क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस क्रिएचर पर गहन रिसर्च की थी, पर वो इसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि उनका मुख्य मकसद ये था कि ये जल्दी से पुलिस कार से निकल जाए। पीछे मुड़ते ही उन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। दोनों डर जाते हैं, सांस तक रोक लेते हैं कि शायद कोई और मॉन्स्टर आ सकता है, लेकिन पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसके तीनों साथी हैं, जिन्हें देखकर ये खुशी से उनके पास चले जाते हैं। ये खुशी बस एक पल की होती है, क्योंकि अगले ही पल उन्हें कूनी की गर्दन पर एक गहरा निशान दिखाई देता है, एक ऐसा जख्म जिससे खून बह रहा था, जो उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। हो सकता था कि अब क्विनी इफेक्टेड होकर उस मॉन्स्टर में बदल जाए। मिसे का सुझाव होता है कि शायद हमें कूने को साथ नहीं रखना चाहिए, पर अंततः ये कूने को साथ ही रखते हैं।
उसकी आगे क्या होगा ये जानने के लिए ये दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें बहुत से नोट्स मिले थे। वहाँ पड़े नोटबुक में से ये एक उठाते हैं जिससे उन्हें आगे की जानकारी मिल सके, और वो पढ़ना शुरू करता है। ये एक लड़के की कहानी है जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। इसी दौरान ये एक दिन एक्सप्लोर करते करते एक मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। वॉलर काल, जिसने इस कहानी की शुरुआत में एक कहानी लिखी थी, वो यहाँ के मैप को ध्यान से देखता रहा और पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ती रही। अचानक उसे टनल के अंदर कुछ अजीब सा नजर आया, जिससे उसकी शौक जग गई। पीछे उसका भाई डा जैसे ही उसकी ओर मुड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टनल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इससे डरकर वो अपनी बहन की मदद करने के बजाय जंगल की ओर भाग निकला ताकि अपनी जान बचा सके। ये वो सीन था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस दिन वो बच्चा वहाँ से चला गया, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी। उसके दिल में ये बात बस गई कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई, और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन को खो दिया था। सालों बाद भी वो इसे नहीं भूल पाया। उसने उस मॉन्स्टर पर रिसर्च की, उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई और फिर योजना बनाई कि कैसे उसे मार डाला जाए। तो उसने मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक मशीन तक बना ली थी, लेकिन उससे पहले कि वो मॉन्स्टर को साइके मार पाता, उसकी बुरी किस्मत के मॉन्स्टर ने उसका पता लगा लिया और उसे ही खत्म कर दिया। उसी के बनाए नोट्स से लोगों को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिस पर हमला करना या उसके खून से जख्म भरना उसका मकसद था, उसे मार कर ही रहता है, और अब कुनी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लोग कहते हैं कि कुनी को बचाने के लिए ये लड़ेंगे। उस आदमी ने जो शुरुआत की थी उसे पूरा करना होगा, उसकी मशीन को कंप्लीट करना होगा और अंत में उस मॉन्स्टर को मार देना होगा। लेकिन कुनिया कहती है, नहीं, मेरी वजह से किसी को भी अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। फिर भी उसके सारे दोस्त कहने लगते हैं, नहीं, हम सभी यहाँ से जिंदा निकलेंगे। ये सोचकर सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक साथ अपने प्लान पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर की मेहनत के बाद ये उस आदमी की बनाई मशीन को मुकम्मल कर लेते हैं, जो अब पूरी तरह से काम कर रही थी। इसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन असली काम अभी बाकी था, उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना। इसके लिए ये एक ट्रैप सेट करते हैं। नी के खून से भीगे कपड़ों को एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि सोते हुए क्रिएचर तक आ सके। थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्विनी को भी खड़ा कर दिया ताकि मॉन्स्टर सही जगह आए और फिर लाइट जलाकर उसे मार दिया जाए। उनके प्लान के मुताबिक मॉन्स्टर उनके सामने आ ही जाता है। खुशबू अभी सोते हुए क्विनी के कपड़े उठा लेता है, परंतु असल में वो क्विनी नहीं होती। उसका ध्यान पहले से ही जाग गया था। ठीक उसी वक्त नलत को ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन दुर्भाग्य से वो फंस जाता है और उसी दौरान मॉन्स्टर क्विनी के पीछे आ जाता है, उससे पहले कि वो उस पर हमला कर सके। ठीक समय पर ये उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं, जिससे बहुत सारी लाइट मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है और मॉन्स्टर क्विनी को छोड़ देता है। क्विनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागकर टनल से बाहर निकल आते हैं और वही ई का साथी तेजी से दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पेट में स्टैप कर देता है। पर उनकी बदकिस्मती के कारण उनके इस वाद का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। अब उनके पास बस यही हल बचा था कि ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए। हाथों में मशान लिए ये बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर लगातार उनका पीछा करता रहता है। दो लड़कियां तो टनल से बाहर निकल जाती हैं। टनल से बाहर निकलते ही ये राहत की सांस लेते हैं, पर पीछे देखते हैं तो उनके दोस्त अभी तक नहीं आ रहे और उनके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा नजर आता है। डर से ये कांपने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आता क्योंकि बाहर रोशनी है। तभी पीछे से उन तीनों लड़कों को देखा जाता है जो अब मॉन्स्टर के काफी करीब आ गए हैं। पीछे से उन्होंने मॉन्स्टर को आग लगाकर टनल से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर साथ आग में चल पड़ा और अंततः उनका प्लान सफल रहा। उन्होंने उस मॉन्स्टर्स को मार दिया और सभी की जान बच गई। न सिर्फ उनके लिए बल्कि आगे आने वाले सभी लोगों के लिए खतरा समाप्त हो गया था, जिसके कारण ये बहुत खुश थे। कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने उनसे एक पहेली भोजी पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है
जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस समय तो उन्हें इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन अब ये समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मरते हुए भी ड्राइवर ने उन्हें एक बड़ा सबक दे दिया था जो उनकी लाइफ में हमेशा काम आता रहेगा। और इसी बात के साथ कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।